अगर सोचो कि 20 दिनों में 3 अलग अलग बयान सुनने को मिले तो सबको नहीं लगेगा ये गड़बड़ है बाबा। अब यही गड़बड़ निकली है मोहम्मद शमी और अजीत अगरकर की, क्योंकि शमी की फिटनेस पर 20 दिनों में 3 अलग अलग बयान सुनने को मिले, वो भी दोनों की तरफ से। ऐसे में डाउट जाता है कि आखिरकार अगरकर शमी के साथ करना क्या चाहते हैं। दोस्तों लगता है रोहित और विराट के बाद अब अजीत अगर का अगला टारगेट मोहम्मद शमी है, यानी शमी को भी साइड में किया जा सकता है। मगर क्यों? तो अब ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि देखो चैंपियन ट्रॉफी के बाद से अभी तक शमी की एंट्री टीम इंडिया में नहीं हुई है। उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए सीरीज में भी नहीं लिया। अब ये 3 मैचों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी नहीं लिया गया। और ऐसे में आजकल अगरकर और शमी भी आमने सामने दिख रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिससे ये साफ दिख रहा है कि अब शमी का करियर भी खत्म। हालांकि दोस्तों ऐसा चाहते नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है वो देखते हैं। तो ये सब की शुरुआत हुई 25 सितंबर से, जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ था। क्योंकि दोस्तों इसमें शमी का नाम कहीं दिख नहीं रहा था। और जब अजीत अगर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शमी के बारे में अभी कोई नई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने हाल में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला और उन्हें ज्यादा मैचें खेलने की जरूर है। यानी अगरकर का कहने का मतलब साफ था कि शमी की फिटनेस को लेकर मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। अब दोस्तों ये तो यहाँ पर कहकर छूट गए, लेकिन फिर इसके 2 हफ्ते के बाद जब शमी ने बयान दिया तब पता चला कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि 14 अक्टूबर को शमी ने अपनी फिटनेस को लेकर चल रही अफवाहों पर ब्रेक लगाई और सीधा मैनेजमेंट पर सवाल उठाया, जहां शमी ने कहा कि मैं पूरी तरह फिट हूं और किसी भी प्रारूप में खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे फिटनेस को लेकर टीम मैनेजमेंट की ओर से कोई बातचीत नहीं हुई। और शमी ने यह भी कहा कि अगर मैं 4 दिन का रणजी ट्रॉफी खेल सकता हूं तो 50 ओवर क्यों नहीं खेल सकता। अगर मैं फिट नहीं होता तो मैं एनसीए में होता, रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा होता। और मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो खुद जाकर अपनी फिटनेस की जानकारी दी। यानी शमी का मतलब है कि फिटनेस को लेकर मुझसे अभी कोई बात नहीं हुई। और 4 दिन लगातार मैंने रणजी ट्रॉफी खेली, उसमें उनको मेरी फिटनेस नहीं दिखी, तो मैं क्यों सामने से जाकर अपनी फिटनेस दिखाऊं। बात तो सही है। हाँ दोस्तों बात तो सही है, लेकिन शमी के ये बयान के बाद अगरकर ने फिर से इस पर एक बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि अगर शमी फिट होते तो वह टीम में होते। अगर वह मुझसे ऐसा कहते तो मैं शायद इसका जवाब दूंगा। मुझे ठीक से पता नहीं है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कहा। अगर मैं पढ़ूं तो शायद मैं उन्हें फोन कर दूं, लेकिन मेरा फोन सभी खिलाड़ियों के लिए हमेशा चालू रहता है। पिछले कुछ महीनों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई है। वह भारत के लिए एक शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। यानी दोस्तों इनका एक लाइन में ये मतलब निकलता है कि मैं सब खिलाड़ियों को बराबर गिनता हूँ, और इसलिए जो खेलने के लिए पूरी तरह फिट होता है उसे मौका मिलता है। तो ऐसे में मैं अगरकर से पूछना चाहता हूँ कि एशिया कप के लिए श्रेयस अय्यर में कहां पर गड़बड़ थी? क्या वो फिट नहीं थे? बोलो बोलो, टेल टेल। खैर दोस्तों हम श्रेयस अय्यर की बात तो नहीं कर रहे, तो उनको बीच में क्यों लाए। लेकिन ऐसे में देखो इन 3 बयानों के मुताबिक मुझे लगता है अगरकर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि शमी ने जो कहा मतलब फिटनेस, रणजी ट्रॉफी, उसके बाद तो यही लग रहा है कि वो 100% खेलने के लिए तैयार थे। ऐसे में अब बचे अजीत अगर, जिनकी बातें कुछ फिट नहीं हो पा रही है। उनके दोनों बयान अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मतलब पहले कहते हैं उनको शमी की फिटनेस की कोई जानकारी नहीं है, फिर कहते हैं मेरी उनसे कितनी बार बातचीत हो चुकी है। तो इतनी बार बातचीत हुई तो कभी फिटनेस के बारे में बात नहीं हुई। लेकिन अगर ठीक है फिटनेस के बारे में बात नहीं हुई, पर क्या जब स्क्वाड चुनते हो तब तुम अकेले सब खिलाड़ियों को लेते हो? नहीं। तो फिर दूसरों को तो उनकी फिटनेस के बारे में पता होगा ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन अब दोस्तों लगता है शमी का भी नंबर आ गया है अय्यर की तरह इंतजार करने का। वैसे दोस्तों ये सब बयान सुनकर आपको क्या लगता है, शमी सही है या फिर अगरकर? कमेंट में बता सकते हो। बाकी तब तक मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।